अमेरिका, ईरान, इजराइल जो युद्ध, बड़ी अपडेट आ रही है कि अमेरिका और इजराइल इस युद्ध को हार रहे हैं और ईरान इस युद्ध को जीत रहा है। अगर ईरान इस युद्ध को ना जीत रहा होता तो इजराइल इतनी बेरहमी से 10,000 बेगुनाह लोगों को मौत की सजा न सुनाती। नमस्कार दोस्तों, एमटीवी न्यूज़ में आप सभी का फिर से स्वागत है। हाल ही में एक हफ्ता पहले, कुछ दिनों पहले, इजराइल के सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10,000 फिलिस्तीनियों को कैद करके जो रखा गया था, जो जेल में बंद करके रखा गया था, उन्हें मौत की सजा सुना दी गई है। और इस तरह का मौत का सजा कभी टॉर्चर के माध्यम से, करंट के माध्यम से, तो कभी फांसी के माध्यम से, अपने हिसाब से, जब जिस हिसाब से इजरायली चाहेगा उस हिसाब से उस 10,000 व्यक्तियों की जान ले ली जाएगी। और अमेरिका की तरफ से बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी एक वीक तो कभी 24 घंटा, कभी 12 घंटा का अल्टीमेट देते आए हैं ईरान के खिलाफ, लेकिन उसमें अमेरिका नाकाम रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अभी भी ईरान का ही कब्जा है और अमेरिका लाख चाहने के बावजूद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खुला पा रहा है। और पूरी जो भी फ्रांस, उनके जो भी यूएन देश उसमें शामिल है, यूरोपियन कंट्री, सारे देश खुला चैलेंज कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलो, नहीं तो बुरा होगा। अमेरिका का बड़ा प्यारा जवाब आता है कि अगर आप में इतनी हिम्मत है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आकर के खोल ले। लेकिन इन सभी चैलेंजों के बावजूद भी ईरान अपने पैरों पे खड़ा है और लगातार इजराइल पे मिसाइलें मार रहा है। और अमेरिका जिस तरह से ईरान पे शुरुआती हमला किया था, उन्होंने एक बात स्पष्ट बताई थी कि हम ईरान के महिलाओं की आजादी के लिए इस युद्ध को स्टार्ट कर रहे हैं। और इजराइल का भी यही कहना था कि ईरान में महिलाओं को आजादी नहीं है, उन्हें कानून के अंदर रखा जाता है और कुछ सीमा तक ही उन्हें परमिशन है अपनी जीवन जीने का। अभी ये बात इजराइल के द्वारा 10,000 जो फिलिस्तीनी इजराइल के जेल में कैद थे, उन्हें मौत की सजा सुना दी गई थी। और ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ नहीं है। जब अमेरिका ईरान पे हमला किया तो ये ह्यूमन राइट्स का नाम बताते हुए कि वहां की महिलाओं को, वहां के आम जनता को डिक्टेटरशिप दिलाने का ये लड़ाई है। लेकिन जो इजराइल कर रहा है और पूरी दुनिया खामोश है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से इजराइली महिलाएं, एक फिलिस्तीनी महिला जो कैदी है इजराइल के अंदर, किस तरह से इजराइल की सिपाही महिला उसके चेस्ट पे कूद रही है, उसे लात मार रही है। और एक नन्हा बच्चा जो 2 से 3 साल का होगा, उसे इजराइल के पुलिस द्वारा और वहां के आर्मी द्वारा किस तरह से उनके पैर में कील मारा जा रहा है, एक तरफ से दूसरी छोर तक निकाला जाता है। यह ह्यूमन राइट्स के खिलाफ नहीं है। और अमेरिका का हमेशा से साजिश रहा है कि किसी भी देश को टारगेट करना और वहां से जितना भी खनिज है, वहां का धन दौलत है, वहां से लूट करके अपने देश में लाना। एग्जाम्पल के तौर पे आप इराक को देख लीजिए। इराक में जितने भी सोना थे, अमेरिका ले गया, वहां के आयल पे अमेरिका का कब्जा कर लिया। वहां की जो आयल निकालने की कंपनी थी वो भी अमेरिकी की थी। इराक को बर्बाद करने के बाद में इराक को खाली कर दिया। वही काम ईरान के लिए सोच रहे थे, लेकिन ये नाकाम हुए। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति पूरी दुनिया में जो सीना चौड़ा कर करके और पूरे विश्व का सुपर पावर देश अपने आप को बता रहे थे, महज एक छोटा सा देश ईरान ने उसे घुटनों के बल ला दिया है। और इजराइल की हैवानियत को देखिए कि किस तरह से 10,000 फिलिस्तीनी कैदियों को मौत की सजा सुनाई है और अलग अलग तरह के मौत के घाट उतार रहे हैं। उनके अलग अलग क्राइटेरिया है, प्रक्रिया से किसी को करंट लगा करके मार दिया जा रहा है, किसी को गोली के द्वारा मार दिया जा रहा है, किसी को फांसी के द्वारा। और पूरी दुनिया इस टाइम खामोश है। ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जो इजराइल कर रहा है, क्या ये मानवता के साथ है या मानवता के खिलाफ है? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।